अग्निचौर भयम रोगो राजपीड़ा धनक्षतिः संग्रह तृण काष्ठानां कृते वस्वादि पंचके। अर्थात मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार पंचक में तिनकों और काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं एस्ट्रोलॉजर लक्ष्मी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने ज्योतिष ज्ञान लेकर। आज हम जानेंगे पंचक दोष के बारे में। आपने भी कभी ना कभी पंचक दोष के बारे में सुना होगा। भारतीय ज्योतिष में इसे अशुभ समय माना गया है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तो उस समय को पंचक कहते हैं। यानी धनिष्ठा से रेवती तक जो 5 नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती होते हैं, उन्हें पंचक समय कहा जाता है। पंचक दोष धनिष्ठा के तीसरे चरण से लेकर रेवती के आखिरी चरण तक 5 दिन चलता है। इनमें नक्षत्रों का प्रभाव इस प्रकार से रहता है। पहला ये बात करेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। जी हाँ, धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। दूसरी बात करेंगे कि शतभिषा में कलह के योग ज्यादा बनते हैं। और पूर्वा भाद्रपद की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद में रोग की संभावना ज्यादा रहती है। उत्तरा भाद्रपद में धन हानि रहती है। रेवती नक्षत्र में भी धन हानि ही होती है। तो पंचक के दौरान जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र हो तो उस समय ईंधन एकत्रित नहीं करना चाहिए, अग्नि का भय रहता है। पंचक के दौरान चारपाई या डबल बेड भी नहीं बनवाना चाहिए, इससे बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। पंचक के ही दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। और पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो तो उस समय घर की छत भी नहीं बनवानी चाहिए, इससे धनहानि और ग्रह क्लेश दोनों ही रहता है। पंचक में शव का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कुटुंब में 5 और मृत्यु हो जाती हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि यदि किसी एक व्यक्ति के पंचक के समय में जब पंडित जी वगैरह ये कहते हैं कि पंचक लग गया है या पंचक दोष है या पंचक के दौरान मृत्यु हुई है घर में किसी की, तो उसी घर में, उसी लाइन में, उसी संबंध में, उसी ब्लड लाइन में 5 लोगों की भी मृत्यु हो जाती है लगातार। यदि परिस्थितिवश किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक अवधि में हो तो शव के साथ क्या करना चाहिए फिर? तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुश से बनाकर अर्थी पर रख देने चाहिए और इन 5 का भी शव की तरह ही पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए। यानी कि जिस भी व्यक्ति की पंचक समय में मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति के साथ आटे के 5 शव बना दीजिए, या फिर गुंदे हुए आटे के, या फिर कुश के 5 शव बना दीजिए और उसी तरह से विधि विधान करके ये समझ के कि 5 हमने और शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। तो ये गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। अन्यथा पंचक दोष लगता है तो एक की मृत्यु के पश्चात 5 और लोग आपको उनकी हानि देखनी पड़ेगी। यानी कि टोटल 6 लोगों की मृत्यु आपको इसी जीवन में कम समय में देखने को अपने ही घर में मिल जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपको जो बताया गया है वो जरूर करें, ठीक है। यदि लकड़ी खरीदना ज़रूरी हो, मैं समाधान बता देती हूँ। यदि लकड़ी खरीदना उस समय में, पंचक के समय में ज़रूरी हो तो पंचक की समाप्ति के बाद गायत्री देवी हवन अवश्य कराएं, ठीक है। मकान पर छत डालना, अब आप कहेंगे और मजदूर लगे हुए हैं मकान पे, छत डालना ज़रूरी है तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डलवाने का कार्य करें जब वो पंचक लगा होता है।
तो इसीलिए घर बनवाना हो, कुछ भी बनाना हो तो पहले समय देखा जाता है। तो छत बनाने से पहले मजदूरों को मिठाई खिला दें, उसके बाद आगे काम करें। पलंग या चारपाई लेना बहुत ज़रूरी हो गया, नहीं इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, है ना। कोई घर में तकलीफ में है, उनको पलंग या चारपाई चाहिए ही चाहिए। और पंचक काल भी है, तो पंचक काल की समाप्ति के बाद ही इसका प्रयोग करें। ले तो आए लेकिन उसका प्रयोग पंचक की समाप्ति हो जाएगी उसके बाद करें। और यदि जैसे कि कहा गया है कि दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर आएँ, हाथ जोड़कर आएँ, उसके बाद ही यात्रा करें। तो ये हो गए समाधान। जब मैंने कहा था कि ये लकड़ी खरीदना, छत डलवाना, दक्षिण दिशा की यात्रा करना, पलंग चारपाई खरीदना ठीक नहीं है, लेकिन करना ही पड़ जाए तो उसके समाधान इस प्रकार हैं। तो यदि आपने ये सारे समाधान किए तो ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि पंचक दोष और उसके समाधान के बारे में। आप भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्यों जीवन में इतनी गड़बड़ियाँ आ रही हैं, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, तो नंदी एस्ट्रोलॉजी के नंबर 8307788247 पर संपर्क करें। ठीक, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।